हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार ZTR फैमिली की तरफ से आपके लिए हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन चैप्टर लेकर के आया हूँ, जो कि 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है। ओके, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। क्या होता है हैलो एल्केन्स, हैलो एरीन, इसके फंक्शन क्या है, क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ने हैं, सारी बातें हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात होता है व्हाट डू यू मीन बाई हैलो एल्केन। हैलो एल्केन क्या है? तो हैलो एल्केन जो होता है वो एक हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक ग्रुप का एक हाइड्रोकार्बन है जो कि एल्केन ग्रुप के, एल्केन मतलब क्या होता है, जो हम हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हैं, तो वो एल्केन ग्रुप के किसी भी एक हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस कर देंगे बाय हैलोजन, तो जो भी कंपाउंड्स आपको आगे मिलेगा फाइनली एज अ रिजल्ट, उसी को हम लोग हैलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, अब एल्केन क्या होता है आपने पढ़ा हुआ है। एल्कीन जो होता है वो हाइड्रोकार्बन का एक पार्ट्स है, ग्रुप है, जिसका फार्मूला होता है H2n+2 H2n H2n+2, ये उसका जनरल फार्मूला होता है। इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं बहुत सारे कंपाउंड्स एज अ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जिसमें लास्ट में N वर्ड यूज होता है। तो ये एल्केन ग्रुप होता है। और जब आप इसके किसी भी एल्केन से, मान लो कोई एल्केन ग्रुप का मेंबर हो और उस एल्केन से आप अगर किसी भी एक हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस करते हो, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ इथेन का एग्जांपल लिया, जिसका फार्मूला क्या होता है C2H6। ये जो है एक एल्केन ग्रुप का मेंबर है, और हमने अगर इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किससे, हैलोजन से, या तो फिर किसी भी फंक्शनल ग्रुप से अगर इसे रिप्लेस करेंगे, ठीक है, तो एल्केन से जब आप एक हाइड्रोजन को कम करते हो, मतलब यहाँ पे अब ये क्या बन जाएगा, C2H6 से ये बन जाएगा C2H5, और ये जो हाइड्रोजन है किसी भी एक जगह का रिप्लेस हो सकता है। ऐसा नहीं फिक्स्ड है कि मतलब कभी भी अगर हाइड्रोजन हटेगा तो ये हटेगा या फिर ये वाला, नहीं, कोई भी एक हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर सकते हैं। तब ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है अल्काइल। ये क्या बन जाता है, अल्काइल। मतलब एल्केन और अल्काइल में सिर्फ बस इतना सा डिफरेंस होता है कि एल्केन के पास एल्केन में जितने भी कार्बन होंगे, उन सभी कार्बन के पास हाइड्रोजन जो है वो भरे होते हैं। ओके, एल्केन में जितने भी कार्बन होंगे उन सबके पास जो है हाइड्रोजन भरे होते हैं। बट जो अल्काइल होता है, अल्काइल में क्या हो जाएगा, एल्केन के कंपेयर में एक हाइड्रोजन इसमें क्या होता है, कम होता है। एल्केन के कंपेयर में एक हाइड्रोजन इसमें क्या होता है, कम होता है। जैसे कि दोनों एज एग्जांपल आपने देख रहा हो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, C3H8, और इसमें आपको क्या मिलेगा, C3H7। तो ये क्या हो गया, अल्काइल ग्रुप का मेंबर। अब ये जो जगह खाली होती है, यहीं पे आकर के अलग अलग टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप जुड़ते हैं। फंक्शनल ग्रुप कहने का मतलब जो आपने पढ़ा है, हैलोजन, अल्कोहल, ईथर, वो जितने भी ग्रुप्स होते हैं वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। उनका काम क्या होता है, वो अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ते हैं और अल्काइल की जो प्रॉपर्टी है उसको क्या कर देता है, चेंज कर देता है। मतलब या फंक्शनल ग्रुप के बारे में अगर हम बात करें तो फंक्शनल ग्रुप है क्या, तो मान लो एज अ फ्रेंड, आप लोग के घर वाले क्या बोलते होंगे, एज आपको बोलते होंगे कि आपकी जैसी फ्रेंड्स होंगे वैसे ही आपकी क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टीज हो जाएगी, मतलब आप भी उनके जैसा ही बन जाओगे। तो फंक्शनल ग्रुप भी वही है, फंक्शनल ग्रुप भी वही करता है। अगर मान लो हमने एक किसी अल्काइल का सिलेक्शन किया, किसी भी एक अल्काइल को हमने यहाँ पे एज एग्जांपल लिया, मान लो हमने लिया यहाँ पे कौन सा, CH3 का एग्जांपल। CH3 क्या है, तो CH3 मतलब होता है मेथाइल, जो कि एक अल्काइल ग्रुप का मेंबर है। तो ये अभी तो मेथाइल है, लेकिन जब कभी भी इसके साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप आकर के जुड़ गया, मतलब हमने अगर मान लो यहाँ पे आकर के अल्कोहल को इसके साथ ऐड कर दिया, तो अब ये क्या हो गया, ये अल्कोहल के जैसा बिहेव करेगा। अगर हमने इसके साथ एसिड को एसिड जो फंक्शनल ग्रुप है इसको इसके साथ आकर के अगर हमने ऐड कर दिया,
तो ये अब एसिड के जैसा बिहेव करेगा। उसी टाइप से एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड को ऐड करेंगे तो एल्डिहाइड के जैसा बिहेव करेगा। अब यहाँ पे हमने किसको ऐड किया? हैलोजन को। ठीक है, जो हैलोजन का मतलब आप लोग समझते हो, जो 17 ग्रुप में होता है, कौन कौन से? Cl, Br, I और एक F, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। ठीक है, तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ेगा और जुड़ने के बाद उसे क्या बना देगा? अपने जैसा, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं हैलोअल्केन या तो अल्काइल हैलाइड। अब इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? प्रॉपर इसका डिफिनेशन समझेंगे। ठीक है, हैलोअल्केन क्या होता है? तो याद रखिएगा, when hydrogen of alkane, ठीक है, is replaced by हाइड्रोजन। मतलब हमने क्या किया? एल्केन के हाइड्रोजन को, याद रखना, हमने किससे? हैलोजन से रिप्लेस किया, तब जो फाइनली प्रोडक्ट मुझे मिला, ये क्या मिला? हैलोअल्केन। इज दिस क्लियर? कोई दिक्कत? अब देखो, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा क्लोरोमीथेन। पहले ये मीथेन अकेले था, लेकिन जब इसके साथ Cl जुड़ गया, हैलोजन ग्रुप का मेंबर होता है, तो ये क्या बन गया? क्लोरोमीथेन। ये एक हैलोअल्केन का ग्रुप है, हैलोअल्केन का मेंबर है। अब यहाँ पे हमने क्या, एक और एग्जांपल, डाइक्लोरोमीथेन। मीथेन जो है वो एल्केन ग्रुप का मेंबर हो गया, हमने इसके हाइड्रोजन को हटा करके क्या कर दिया? 2 क्लोरीन को यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया? डाइक्लोरोमीथेन। ऐसे ही बहुत सारे, जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया C2H6, ये क्या होता है? मीथेन। ये सॉरी ईथेन, ये क्या है? ईथेन है, जो कि एल्केन ग्रुप का मेंबर है। अब हमने क्या किया? इसके एक हाइड्रोजन को हटा करके उसके जगह हमने क्या कर दिया? ब्रोमीन को ऐड कर दिया, जो कि अभी बताया आपको, ब्रोमीन क्या है? हैलोजन ग्रुप का मेंबर है। तो ये क्या बन जाता है? C2H5Br। अब ये C2H5Br क्या हो गया? हैलोअल्केन का मेंबर हो गया। क्लियर है? अब एक बात याद रखना यहाँ पे, जैसे कि आपने हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि एल्काइल को, अभी कुछ देर पहले आपको हमने बताया, एल्केन और एल्केन से जब आप एक हाइड्रोजन को अगर कम कर देते हो तो ये क्या बन जाता है? अल्काइल। और इसी अल्काइल ग्रुप के साथ आकर के डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? जुड़ते हैं। ठीक है, और आपने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा होगा, इसी अल्काइल को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। इसी अल्काइल को डिनोट किया जाता है कैपिटल आर से। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना, हैलोअल्केन इज डिनोटेड बाय Rx। मतलब जहाँ पे ये R जो है वो अल्काइल को डिनोट करेगा और हैलोजन का सिंबल क्या होता है? X। तो जब मतलब R के साथ X जुड़ गया तो ये क्या बन गया? हैलोअल्केन। मतलब हम यहाँ बोल सकते हैं कि सर आपके पास कोई एल्केन है, आपने अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया तो ये बन क्या गया? ये बन गया अल्काइल, और हम इसी अल्काइल को क्या करेंगे? R से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इस हाइड्रोजन को हटा करके हमने क्या किया? वहां पे हैलोजन को ऐड कर दिया। तो यहाँ पे अब ये इसके साथ क्या जुड़ गया? हैलोजन। तो ये R के साथ कौन जुड़ गया? X। तो हम इसे डिनोट कैसे करेंगे? Rx। मतलब हैलोअल्केन को डिनोट कैसे किया जाता है? Rx से किया जाता है। अब इसके जनरल फार्मूले को भी देख लेते हैं। जनरल फार्मूला क्या होगा? CnH2n+1x। इजीली है, R जो है वो अल्काइल है, और अल्काइल का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+1 होता है, और इसके साथ किसे जोड़ देना है? X को जोड़ देना है। हो गया ये हैलोअल्केन का जनरल फार्मूला। अब जनरल फार्मूला को आप लोग याद रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कई बार पूछे जाते हैं। ऐसा लगेगा कि बहुत इजी है या 10th क्लास का है, लेकिन बहुत बार पूछे जाते हैं डिफरेंट ईयर, मतलब एक साल गैप करके तो अल्टरनेट पक्का पूछा जाता है। कभी अल्कोहल का जनरल फार्मूला, कभी हैलोजन का जनरल फार्मूला, या कभी ईथर का जनरल फार्मूला। तो जनरल फार्मूले को भी हम लोग याद रखेंगे। जैसे कि अब देखो, अगर हमने n की जगह 1 रखा, अगर हमने n की जगह 1 पुट किया तो क्या हो जाएगा? C1H2+1+1 और इसके साथ x के जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं, Cl, Br, I और F। इसके पहले हमने आपको बताया, तो ये क्या बन गया? CH3 और x के जगह आप Cl रखोगे तो बन जाएगा CH3Cl। अगर x के जगह आप Br रखोगे तो ये बन जाएगा CH3Br बन जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल CH3Cl, हमने अगर n की जगह 2 रखा तो ये बन गया C2H5Cl। ओके, अब जरा देखेंगे जनरल फार्मूले को थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है,
NH2n प्लस 1x। हमने क्या किया, इस n, ये जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला में जो आपको n दिख रहा है, उस n की जगह हमने क्या कर दिया, 1 पुट किया। जब 1 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, CH3, और x की जगह हमने क्या रख दिया, Cl। तो ये जो आपको कंपाउंड दिखा CH3Cl, ये एक हैलोजन है। हमने यहाँ पे n इक्वल टू इस बार क्या रख दिया, 2। तो 2 हमने रखा तो क्या बन गया, C2H5, और x की जगह पे हम Cl भी रख सकते हैं, F भी रख सकते हैं, I भी रख सकते हैं, या तो फिर हम Br का भी यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के 4 आपको कंपाउंड देखने को मिलेगा। सबसे पहला C2H5Cl, C2H5Br, C2H5I, और फिर C2H5L। तो ये सब क्या है, हैलोएल्केन के मेंबर्स हैं, ठीक है। तो C1, C2, C3, C4, C5, ऐसे ही हम बहुत सारे जो है कार्बन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, कार्बन को यूज कर सकते हैं। सॉरी, चलिए आगे हम देखेंगे हैलोएल्केन। समझ गए क्या होता है हैलोएल्केन? हैलोएल्केन क्या होता है कि जब आप एल्केन के एक हाइड्रोजन को हटा करके उसके जगह आप किसी भी क्या कर दिए, हैलोजन को रख दिए। अभी हमने बताया फॉर एग्जांपल CH4 मीथेन है, हमने इसके हाइड्रोजन को हटा दिया, इसके जगह हमने Cl को ऐड कर दिया, तो बन गया CH3Cl। तो ये क्या बन गया, हैलोएल्केन। अब हम पढ़ेंगे हैलोएल्केन जो होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हैलोएल्केन। तो याद रखना, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स देयर आर 4 टाइप्स, ठीक है। मतलब हैलोजन्स के जो नंबर होते हैं उसके बेस पे ये जो है 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। हैलोजन कितने सारे हैं किसी कंपाउंड में, जैसे अगर हमने यहाँ पे CH3Cl रखा, ये क्या है, इसमें 1 क्लोरीन। अगर हमने यहाँ पे कर दिया CH2Cl, तो यहाँ पे जो है 2 क्लोरीन हो गए, तो मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ हैलोजन कितने हो गए, 2। तो याद रखना, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हैलोएल्केन, सॉरी, ठीक है। कौन कौन से? सबसे पहला मोनोहैलोएल्केन, डाइहैलोएल्केन, ट्राइहैलोएल्केन एंड पॉलीहैलोएल्केन। ओके, मोनोहैलोएल्केन क्या होगा, तो व्हेन नंबर ऑफ हैलोजन इज 1 आर कॉल्ड मोनोहैलोएल्केन। इसका सिंबल क्या होता है, याद रखना, R और X। इसमें X जो है सिर्फ एक ही है, मतलब ये मोनोहैलोएल्केन। डाइहैलोएल्केन क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ हैलोजन इज 2, मतलब अगर हैलोजन जो है वो अगर 2 रहेंगे, ओके। जैसे कि आपको एग्जांपल में दिख रहा होगा, 1 क्लोरीन यहाँ, 1 क्लोरीन यहाँ, इसमें क्या है, सिर्फ एक ही क्लोरीन। तो अगर हैलोजन की नंबर 2 होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, डाइहैलोएल्केन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो, CH2Cl2, कितने हैलोजन, 2 है। यहाँ पे हैलोजन कितने हैं, 2 है, तो इसका सिंबल कितना हो जाएगा, RX2, X2। हैलोजन इसमें कितने, 2, इसमें हैलोजन कितने, 1। वैसे ही फिर ट्राइहैलोएल्केन मतलब हैलोजन कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। यहाँ पे भी देखो एज एग्जांपल, यहाँ पे 1x, 2x, 3x, मतलब एक ही फॉर्मूले में 3 हैलोजन हो तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइहैलोएल्केन। फॉर एग्जांपल CHCl3, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लोरीन कितने हैं, 3 है, मतलब हैलोजन कितने हैं, 3 है, मतलब ये कौन सा हैलोएल्केन हो गया, ट्राइहैलोएल्केन हो गया। तो इसका सिंबल कितना हो जाएगा, R, और X कितने हो जाएंगे, 3, मतलब हैलोजन जो है 3 है, तो वो क्या हो गया, ट्राइहैलोएल्केन। सेम पॉली में हो जाएगा, पॉली मींस क्या, याद रखना, नंबर ऑफ हैलोजन इज 4 और मोर देन 4, मतलब अगर हैलोजन की संख्या 4 या तो फिर 4 से ज्यादा हो, ठीक है। अगर हैलोजन की संख्या 4 या तो फिर 4 से ज्यादा हो तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, उसे पॉलीहैलोजन कहते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ऐसा नहीं है कि अगर कोई कंपाउंड हो और उसमें जो अलग अलग टाइप के हैलोजन्स हैं तो वो कोई दूसरे हैलोजन हो जाएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पे बहुत सारे कार्बन, और एक कार्बन के साथ Cl जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन के साथ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तीसरे कार्बन के साथ आयोडीन जुड़ा हुआ है। अगर ऐसे कोई कंपाउंड तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे आपको दिखेंगे
टोटल हैलोजन कितने हैं, तो हैलोजन 1, हैलोजन 2, हैलोजन 3, मतलब ये क्या हो गया, ट्राई हैलोजन। मतलब ऐसा नहीं है, आपको एग्जांपल से दिखेगा कि यहाँ पे हमने 1 Cl का यूज किया है, यहाँ पे हमने 2 Cl का यूज किया है, यहाँ पे हमने 6 Cl का यूज किया है। तो ऐसा नहीं है कि अगर Cl होगा तो सिर्फ Cl के ही नंबर्स को देखेंगे, X होगा तो X को ही, मतलब सारे जो हैलोजन है वो सेम टाइप के हो ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है। मतलब हमने यहाँ पे अगर एक कंपाउंड लिखा, जैसे मान लो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पे हमने Cl को ऐड कर दिया, और मान लो CH, इस बार हमने Br को रखा, और फाइनली फिर हमने लिख दिया CH3। तो ऐसा नहीं कि Cl एक है तो ये मोनो हैलोजन हो गया, Br एक है तो मोनो, नहीं, हम हैलोजन को देखेंगे। Cl और Br दोनों हैलोजन है, मतलब टोटल नंबर ऑफ हैलोजन कितने, 2, तो ये क्या हो गया, डाई हैलोजन। क्लियर है, कोई दिक्कत? फिर से देखेंगे, मोनो हैलोजन मतलब नंबर ऑफ हैलोजन इज 1, हैलोजन नॉट क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। हैलोजन हमारे पास कितने होने चाहिए, 1 होने चाहिए, या तो फिर वो आपका CH3Cl हो, या तो फिर वो CH3Br हो, या तो फिर CH3F ही हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे डाई हैलोजन मतलब नंबर ऑफ हैलोजन इज 2, मतलब हैलोजन कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। ठीक है, ऐसी कोई कंपलसरी नहीं है कि मतलब सिर्फ एक ही फैमिली के दोनों, मतलब ऐसा नहीं है कि CH और इसके साथ मान लो कि Cl है, और यहाँ पे भी इसके साथ Cl ही है, तो भी ये होगा डाई हैलोजन। नहीं, अगर यहाँ पे हमने यूज किया CH3CH और एक Cl है और एक Br भी है, तो फिर ये भी जो होगा डाई हैलोजन ही होगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा मोनो हैलोजन क्या होता है, डाई हैलोजन, ट्राई हैलोजन और पॉली हैलोजन। ठीक है, अगर 1 रहेगा हैलोजन तो मोनो, 2 तो डाई, 3 तो ट्राई, अगर 4 और मोर देन 4 है तो वो क्या हो जाएगा, पॉली हो जाएगा। क्लियर? और भी देखेंगे टाइप्स। ठीक है, अब जरा देखते हैं डिफरेंट टाइप के हैलोजन और कैसे कैसे होते हैं, जिनके पास sp3 जो होता है, सी कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडेशन का रिलेशन होता है। ठीक है, हम वो देखेंगे कि sp3 वाले टाइप को। अब कौन कौन से, जैसे कि कुल हैलोजन जो आपको बताया गया R और X का, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, अल्काइल हैलाइड कहेंगे। एक होता है एलाइलिक हैलाइड, ये कौन सा होगा, तो याद रखना हैलोजन, एज एग्जांपल हम लोग समझेंगे यहाँ पे, हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा वो ना जुड़ करके उसके बाद वाला कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड से अगर जुड़ा हो तो वो जो है एलाइलिक हैलाइड होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये कौन सा हो गया, अल्फा कार्बन, ये कौन सा हो गया, बीटा कार्बन। बीटा कार्बन क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए नेक्स्ट कार्बन से। ठीक है, ये क्या होता है, बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड सिंपल सा है, वो बेंजीन जो है किसी कार्बन से जुड़े और वो कार्बन किसी हैलोजन से जुड़े तो वो क्या हो जाएगा, बेंजाइल हैलाइड हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? 3 टाइप के हैलोएल्केन यहाँ पे भी आपको दिखेंगे, एक अल्काइल हैलाइड, एक एलाइल हैलाइड और एक बेंजाइल हैलाइड। तो बेंजाइल हैलाइड क्या हो जाएगा, बेंजीन किसी कार्बन से जुड़ा और वो कार्बन किसी जाकर के हैलोजन से जुड़ गया। ठीक है, और अल्काइल हैलाइड के बारे में हम लोगों ने बात किया है कुछ देर पहले। अब देखो और भी टाइप्स है इसके, एलाइलिक हैलाइड और एक बेंजाइलिक। ठीक है, एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, आप ध्यान से देखो, अभी हमने जो पढ़ा वही वाला, यहाँ पे क्या है, कार्बन है और कार्बन जो एक कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन से जुड़ा और वो कार्बन जो है डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जो कि अभी भी वही था, कार्बन है, एक मिनट, कार्बन और उसके बाद फिर से कार्बन, और ये वाला कार्बन क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए। मतलब एक अल्फा कार्बन हो गया, एक बीटा कार्बन हो गया। ठीक है, तो अल्फा कार्बन ना जुड़ करके बीटा कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। अब देखो ये अल्फा और बीटा क्या होता है, इसको भी जरा सा क्लियर कर देते हैं। मतलब अगर हमने कोई सीरीज बनाया कार्बन का ऐसा, और फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ आकर के जुड़ता है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ता है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके बाद वाले कार्बन को बीटा कार्बन और उसके बाद वाले कार्बन को गामा कार्बन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जांपल में समझ में आ रहा होगा, हम अगर इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन डायरेक्टली डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि इसके बाद वाला कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है।
ठीक है, तो ये जो कार्बन हो गया, इस कार्बन को हम क्या कहेंगे? एलाइलिक कार्बन कहेंगे। कोई दिक्कत? फिर से समझेंगे। कार्बन और इससे हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा तो ये बन गया अल्फा कार्बन, और इसके बाद वाला कार्बन जो है ये हो गया बीटा कार्बन। और अगर ये डबल बॉन्ड से आकर के जुड़ता हो तो फिर इस हैलोएल्केन वाले टाइप्स को हम बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड या तो एलाइलिक हैलोइड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, वैसे ही बेंजीन वाले ग्रुप में भी होता है। ठीक है, एलाइलिक कार्बन कौन से? डबल बॉन्ड से जो जुड़ा हुआ है वो कार्बन नहीं, बल्कि उसके बाद वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन। यहाँ पे एग्जाम्पल दिख रहा होगा। ठीक है, कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया तो ये कौन सी कार्बन बन गई? ये अल्फा कार्बन बन गई। और ये इसके बाद में कार्बन है तो ये कौन सी कार्बन बन गई? बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मतलब ये कौन सा हैलाइड हो गया? एलाइलिक हैलाइड हो गया। ठीक है, अब आगे और भी होते हैं वाइनलिक हैलाइड और एरल हैलाइड। वाइनलिक हैलाइड क्या हो जाएगा? तो अभी हमने कुछ देर पहले पे क्या पढ़ा कि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है उसे हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके बाद वाले कार्बन को हम बोलते हैं बीटा कार्बन। और अगर वो डबल बॉन्ड से जुड़े तो वो कौन सा हो जाएगा? एलाइलिक। ठीक है, एलाइलिक हैलाइड। लेकिन अगर हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा, या तो यहाँ पे मान लो कोई फंक्शनल ग्रुप है और ये इस कार्बन से जुड़ा तो ये क्या हो गया? अल्फा हो गया, और इसके बाद वाला होता है बीटा। तो अगर इस पर अल्फा कार्बन ही अगर डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, मतलब हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा वो कार्बन अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हो तो इसे हम कौन सा हैलाइड कहेंगे? वाइनलिक हैलाइड कहेंगे। याद रखना, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज होते हैं इन दोनों में, एक वाइनलिक हैलाइड और एक आप देखोगे एलाइलिक हैलाइड, जो कि अभी हमने बताया। एलाइलिक हैलाइड में क्या होता है? हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा वो कार्बन नहीं, बल्कि उसके बाद वाला कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड से जुड़ता है। ठीक है, और वाइनलिक हैलाइड में अभी हमने आपको क्या बताया? वाइनलिक हैलाइड में आपको बताया कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा वही कार्बन जो है डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, ये हाइड्रोजन हो गया, ये कार्बन हो गया, और ये कार्बन डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ गया तो ये वाइनलिक हैलाइड। अब मान लो 4 ऑप्शन आपके पास दे देंगे, ऐसे करके 4 ऑप्शन है आपके पास। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, एक ऑप्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, मान लो एक ऑप्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। और आपसे पूछ दिया गया बताओ कौन वाइनलिक हैलाइड है या कौन एलाइलिक हैलाइड है या कौन हैलोएल्केन है। तो याद रखना, ये नॉर्मल वाली जो दिख रही है वो हैलोएल्केन। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा वो अगर डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, अगर वो डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ये वाइनलिक हैलाइड हो गया। और हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो ना जुड़ करके उसके बाद वाली कार्बन अगर डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है तो ये हो गया एलाइलिक हैलाइड। क्लियर? ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन। बीटा कार्बन अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो ये एलाइलिक हैलाइड हो गया। कोई दिक्कत? अब चलते हैं आगे। जैसे कि अब यहाँ पे कौन एराइल हैलाइड बोल सकते हैं इसको। ठीक है, एरिल हैलाइड ये क्या है? तो इसमें अभी कुछ देर पहले हमने क्या पढ़ा था? बेंजीन था और बेंजीन के साथ आकर के कोई कार्बन जुड़ता है और उसके बाद कोई आकर के हैलोजन जुड़ता है। ठीक है, और इस बार क्या है? बेंजीन से डायरेक्ट जो है वो हैलोजन आकर के जुड़ा, तो ये क्या हो गया? एरिल हैलाइड। ठीक है, बेंजीन से डायरेक्ट आकर के हैलोजन जुड़ गया तो इसे क्या बोलेंगे? एरिल हैलाइड बोलेंगे। तो ये टाइप्स थे हमारे हैलोएल्केन के। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ मोनो हैलोएल्केन। जैसे कि हमने कुछ देर पहले पढ़ाया था ना, मोनो हैलोएल्केन, डाई हैलोएल्केन, ट्राई हैलोएल्केन, पॉली हैलोएल्केन, कि सर अगर हैलोजन एक होगा, अगर हैलोजन जो है वो एक है तो ये मोनो हो जाएगा, हैलोजन अगर 2 है तो डाई हो जाएगा, हैलोजन अगर 3 है तो ट्राई, और अगर हैलोजन 4 या तो मोर देन 4 है तो वो क्या होगा? पॉली हैलोएल्केन हो जाएगा। अब हम पढ़ने वाले मोनो हैलोएल्केन, यहाँ पे एन होगा। ठीक है, याद रखना मोनो हैलोएल्केन। ओके, टाइप्स ऑफ मोनो हैलोएल्केन।
अब मोनो हैलो एल्केन क्या होता है, ये भी 3 टाइप के, प्राइमरी हैलो एल्केन, सेकेंडरी हैलो एल्केन एंड टर्शियरी हैलो एल्केन। 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी हैलो एल्केन किसे कहेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, याद रखना, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो अगर किसी एक कार्बन से जुड़ा हो, एग्जांपल से अच्छे से समझेंगे, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो ये अगर किसी एक कार्बन से जुड़ा हो तो ये प्राइमरी हैलो एल्केन, ओके। और अगर हैलोजन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं Cl, और अगर हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो वो अगर किसी 2 कार्बन से जुड़ा हो, मतलब एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, हैलोजन क्या हुआ, इस कार्बन से जुड़ा और ये कार्बन किसी 2 कार्बन से जुड़ गया, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी। और टर्शियरी में क्या हो जाएगा, तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा, हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन किसी अलग अलग टाइप के, ठीक है, किसी अलग अलग कार्बन से, एक ही साथ नहीं, अलग अलग कार्बनों से जुड़ा हुआ हो, 3 अलग अलग कार्बनों से, तो वो क्या हो जाएगा, टर्शियरी। फिर से एक बार देख लेते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और Cl, तो ये क्या है, हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा और ये किसी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी हैलो एल्केन हो गया, जिसे हम 1 डिग्री हैलो एल्केन कहेंगे। सेकेंडरी में क्या होता है, तो सेकेंडरी में भी याद रखिएगा कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा, फॉर एग्जांपल इधर देख लेते हैं हम लोग, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा, ये हैलोजन है, हैलोजन ने क्या किया, इस कार्बन के साथ रिलेशन बनाया और ये कार्बन क्या हो गया, एक यहाँ पे CH3 और एक CH3 जो है इस साइड, मतलब किसी भी 2 कार्बन से अगर ये जुड़ा हुआ है तो ये सेकेंडरी हो जाएगा। मतलब यहाँ पे लिख देते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे इसने क्या किया, हैलोजन जुड़ा और फिर इसके बाद CH3। अब देखो हैलोजन जिस कार्बन से के साथ जुड़ा, ये कार्बन क्या है, 2 अलग अलग साइड से, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 अलग अलग कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब ये कौन सा हैलो एल्केन हो गया, तो सेकेंडरी हैलो एल्केन हो गया। टर्शियरी में भी ऐसा ही होता है, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे ये क्या हो गया, इस बार हैलोजन से जुड़ गया। तो हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा वो अगर 3 कार्बनों के साथ जुड़ा हुआ है तो ये कौन सा हैलो एल्केन हो जाएगा, टर्शियरी हैलो एल्केन हो जाएगा। तो याद रखना हैलो एल्केन कितने टाइप्स, मोनो हैलो एल्केन कितने टाइप के, 3 टाइप्स के, कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हैलो एल्केन, ठीक है। फिर से एक बार क्लियर कर देते हैं, प्राइमरी क्या होगा, तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X, ये X क्या है, हैलोजन, और हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा वो किसी एक कार्बन के साथ जुड़ा हो तो ये क्या हो गया, प्राइमरी हैलो एल्केन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, X के जगह इस बार हमने किसको रखा, Cl को, और फिर CH3, तो ये हैलोजन है, ये जिस कार्बन के साथ जुड़ा वो 2 डिफरेंट कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो ये कौन सा हो गया, सेकेंडरी हैलो एल्केन हो गया। इसी टाइप से टर्शियरी हो जाएगा, CH3 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 और यहाँ पे X, ये हैलोजन हो गया। X के जगह पे हम Cl, Br, I, F चारों में से किसी का यूज कर सकते हैं। तो ये जिस कार्बन के साथ जुड़ा है, देखो ध्यान से, X जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो किसी 3 कार्बनों के साथ जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पे, एक इधर और एक इधर, तो ये क्या हो जाएगा, टर्शियरी हैलो एल्केन हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो मोनो हैलो एल्केन कितने टाइप के, 3 टाइप के, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। याद रखिएगा इस बात को, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अभी यहीं पे कुछ और बात हम समझ लेते हैं। यहाँ से जो है एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन, जैसे कि देखो ये प्राइमरी हैलो एल्केन का सिंबल क्या हो जाएगा, तो RCH2X, मतलब X जो है जिस कार्बन के साथ जुड़ा वो सिर्फ जो है एक अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। R की जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं।
CH3 को भी रखेंगे तो देखो CH3, CH2 और X। हैलोजन जिसके साथ जुड़ा उसके साथ सिर्फ जो है एक कार्बन। R की जगह हम C2H5 भी रख सकते हैं, C2H5 CH2X। हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा, आपको लगेगा देखने में कि ये दो कार्बनों के साथ जुड़ा हुआ है, ध्यान से देखो। हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा वो कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो बोलोगे C2H5 मतलब सर दो कार्बनों के साथ। नहीं, C2H5 का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर X। तो ये हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा वो कार्बन जो है किसी एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, वो ध्यान से देखो। मतलब ये कौन सा हो गया, प्राइमरी हैलोजन। तो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा, जैसे देखो C, यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिखा C3H7CH2 और Cl। ये कौन सा हैलोएल्केन हो जाएगा, तो सर हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बनों के साथ जुड़ा है, तीन कार्बनों के साथ जुड़ा हुआ है, फिर एक कार्बन के साथ। तो ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या हुआ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सॉरी CH2, ये हो गया C3H7 और इसके बाद CH2 और फिर Cl। तो हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा ये जो है अलग अलग टाइप, अलग अलग तीन कार्बनों से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि ये इसी कार्बन के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सा हो गया, प्राइमरी हैलोएल्केन हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा आपको। तो याद रखना, अगर आपको एग्जाम में ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, ऐसे तीन ऑप्शंस आपको मिले और आपसे अगर क्वेश्चन किया गया कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी और कौन टर्शियरी, तो ये जो होगा याद रखना RCH2X प्राइमरी, R2CHX सेकेंडरी, R3CH टर्शियरी। ये R क्या है, अल्काइल है, जो कि नंबर ऑफ कार्बन, जैसे कि देखो हमने यहाँ पे R2CHX का स्ट्रक्चर, एक R यहाँ पे एक R यहाँ पे। हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा इसके साथ जो है दो कार्बन जुड़े हुए हैं। ये R कहने का मतलब कितने कार्बन, दो कार्बन। R की जगह पे CH3 C2H5 या कुछ भी हो सकता है अल्काइल ग्रुप का। तो अगर ऐसे भी क्वेश्चंस आपको मिले, जैसे मान लो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2X, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा, CH3 का होल ट्वाइस और CH और X। याद रखना हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन किसी ना किसी दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो वो क्या हो जाता है, सेकेंडरी। ऑप्शन नंबर सी आपके पास क्या होंगे, CH3 का होल ट्राई और C और फिर X। तो हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन तीन कार्बनों के साथ जुड़ा होता है, तो वो क्या होता है, टर्शियरी। तो ऑप्शंस आपको ऐसे भी मिलेंगे एग्जाम में, या तो ये ऑप्शंस हो या तो ये ऑप्शंस हो। ठीक है, कोई दिक्कत। तो कितने टाइप के मोनो हैलोएल्केन, तीन टाइप के, और नोट कर लेना इन लोगों को कि उनके सैंपल क्या होते हैं। प्राइमरी हैलोएल्केन को हम डिनोट कैसे करेंगे, सेकेंडरी हैलोएल्केन को डिनोट कैसे करेंगे और टर्शियरी हैलोएल्केन को डिनोट कैसे करेंगे, और हैलोएल्केन को सिर्फ कैसे डिनोट करेंगे। वाइनिल हैलाइड कैसा होता है, एलाइलिक हैलाइड कैसा होता है, एरिल हैलाइड कैसा होता है, ये सारे हैलोएल्केन के क्या है, टाइप्स है। ये हो गए आज हमारे हैलोएल्केन के टाइप्स, और बस नॉर्मल से इंट्रो के बारे में बात हो गया। अगली क्लास में हम लोग ये जो है हैलोएल्केन्स के नॉमेनक्लेचर और भी इससे आगे वाली बातों को हम क्या करेंगे, लेकर के आएंगे।